हाय फ्रेंड्स, मैं गोकुल राठौड़ आपका 3G स्टेनोग्राफी शॉर्ट एंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में टॉपिक है डबल डेरिवेटिव, वो आज हम सीखने वाले हैं। ओके, सो उससे पहले कुछ नोट्स हैं जो मैं आपको समझा देता हूं। सो स्टार्ट करते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ y is equal to f of x is denoted by dy by dx और f of dash x और y dash और y1। मतलब कि जो y दिया होगा, y का जो डेरिवेटिव होगा, आप उसे dy by dx भी लिख सकते हैं या फिर f dash x भी लिख सकते हैं या फिर y dash या फिर y1 भी लिख सकते हैं। जैसे सवाल में दिया होगा उसके अनुसार आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड है द डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू x इज नोन एज डबल डेरिवेटिव। मतलब कि dy बाय dx का जो डेरिवेटिव होता है उसे डबल डेरिवेटिव कहा जाता है, विच इज डिनोटेड बाय डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। मतलब कि डी वाई बाय डी एक्स का जो डेरिवेटिव है उसे डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इस तरह से लिखा जाता है, या फिर एफ डबल डैश एक्स या फिर वाई का डबल डैश या फिर वाई टू लिखा जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा, डी वाई बाय डी एक्स को वाई डैश या वाई वन या एफ डैश एक्स लिखा जाता है, यानी कि डी वाई बाय डी एक्स लिखा जाता है, और डी वाई बाय डी एक्स का जो डेरिवेटिव है उसे वाई डबल डैश वाई टू या एफ डबल डैश एक्स लिखा जाता है। ओके, अब मैंने आगे समझा है वेर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। ओके दोस्तों, सो ये थी नोट्स जो आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है। ओके, so first question is if y is equal to log sin x then prove that d square y by dx square plus dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, सो आपको ध्यान रखना कि जब भी डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर दिया हो, सो आपको याद रखना है कि वहाँ हमेशा आपको 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू log sin x। ओके, तो हम पहले सेंटेंस क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि y का x प्रत्यय विकलन करना। ओके, सो डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। डी बाय डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स। लॉग साइन एक्स, अभी लॉग का क्या होता है, 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 साइन एक्स, और अलग से डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स होगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का क्या होगा, कॉस। ओके, कॉस इंटू 1 क्या होगा, कॉस। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, और कॉस अपॉन साइन को क्या लिखा जाता है, कॉट एक्स। ओके, अब अगेन क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, इसलिए सो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। सो क्या होगा, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, यानी कि कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, और जो डी वाई बाई डी एक्स था वो था आपका इक्वेशन 1। अब इन दोनों की जो वैल्यू है वो हम क्या रखेंगे, LHS में, जो हमको क्वेश्चन में दिया था। तो क्या है, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू जो इक्वेशन 2 है, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दी है। ओके, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर करते हैं, और प्लस 1। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और इसका क्या है, कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ओके, सो फ्रेंड्स हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा है कि ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला है, कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 को क्या लिखा जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स, इसलिए मैंने समझाने के लिए आपको इधर अंडरलाइन कर दी है। सो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0, और ये आ गया हमारा RHS। ओके, सो इस तरह से हमने
फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट log x देन प्रूव दैट x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू साइन log x, तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ y डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इन ब्रैकेट log x। अभी क्या होगा, जो y का क्या होता है डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो साइन का क्या होता है कॉस, इसलिए क्या मैंने लिखा कॉस ब्रैकेट में log x जैसे का तैसा, एंड अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ log x। ओके, डी वाई बाई डी एक्स कॉस log x, और क्या दिया है log x का क्या होगा डेरिवेटिव 1/x। ओके, अब यहाँ जो x है ये अपॉन में है, बाजू में जाएगा तो क्या होगा इनटू, सो ये इधर आ जाएगा, तो इसलिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस log x। ये आ गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब आगे का स्टेप क्या है, अगेन डेरिवेटिव, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस इन ब्रैकेट log x। ओके, सो दोस्तों ये जो यहाँ अब हमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, x मतलब u और डी वाई बाई डी एक्स मतलब v। ओके, सो फॉर्मूला लगाते हैं। सो वो है डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे कैसे रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और जो कोस का क्या होगा माइनस साइन इन ब्रैकेट log x और अलग से डी बाई डी एक्स ऑफ log x। ओके, अब आगे के पेज पे आते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, अब वहां जो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स दिया था x, तो x का 1 हो जाएगा, x जैसे का तैसा, और डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से बता देता हूँ, क्या था डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो जो x है इसका 1 हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, ये आ गया दोनों, और ये तो था ही, और वहाँ पे जो दिया था log x का होगा 1/x। नेक्स्ट, अब यहाँ जो अपॉन में x है ये इधर इंटू हो जाएगा, x डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस जैसे का तैसा माइनस साइन log x। ओके, अब जो ये x है ये x इस ब्रैकेट के साथ में इंटू हो जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन log x। ओके, अब ये जो वैल्यू है साइन log x हमने क्वेश्चन में देखा होगा, ये वैल्यू y की है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन में, ये रहा y बराबर क्या है साइन log x। ओके, सो हमारे इधर पे क्या है माइनस साइन log x, तो जहाँ साइन log x है वहाँ पे आ जाएगा y, ये माइनस है बाजू में आएगा तो प्लस। ओके, सो इस तरह से हमने सॉल्यूशन कर दिया है। सो हमारा जो आंसर है वो है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ y इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेस टू 3x प्लस 3 इंटू ई रेस टू माइनस 2x देन प्रूव डैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ओके, तो अगेन ये चीज़ ये थी, मतलब हम समझ जाना कि यहाँ हमें डबल डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले y की वैल्यू लिख दी। ओके, सेंटेंस वही, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डी बाई डी एक्स ऑफ y। ओके, डी बाई डी एक्स जो y की वैल्यू रख दी हमने, डी वाई बाई डी एक्स 2 ई जैसे का तैसा रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 3 जैसा का तैसा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस 2x। ओके, अब आगे इसका डेरिवेटिव करते हैं। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेस टू 3x। ओके, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला है कि जब भी ई बेज हो और पावर अगर वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव जैसे का तैसा होता है, यानी ई रेस टू एक्स हो तो ई रेस टू एक्स ही होता है, इसलिए ई रेस टू 3x जैसे का तैसा, और अलग से डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस सेम हियर भी 3 इंटू ई रेस टू माइनस 2x डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ जो दिया है 3x, तो 3 तो जैसे का तैसा रहेगा और x का 1 हो जाएगा, सो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3। सेम ईयर यहाँ जो x का 1 हो जाएगा -2 इंटू 1 -2। ओके,
सो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी -2 इंटू 3 -6, यह गया आपका इक्वेशन 1। ओके, अब आगे डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ डी आई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ जो वैल्यू दी वो लिख दिया मैंने। ओके, सो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 जैसा का तैसा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू 3x -6 जैसा का तैसा डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर -2x। नेक्स्ट, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 ई रेज़ टू 3x, ये जैसे का तैसा रहेगा और अलग से डी बाई डी एक्स ऑफ 3x होगा। सेम हियर डी बाई डी एक्स क्या होगा -2x। अब यहाँ जो 3x का क्या हो जाएगा 3, ओके, क्योंकि x का 1 हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा -2 क्योंकि x का 1 हो जाता है। ये इधर इंटू हो जाएगा, 6 इंटू 3 18 और -2 इंटू -6 प्लस 12। ओके, यह गया आपका इक्वेशन 2। अब इन दोनों की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, LHS में। ओके, सो ये इसकी वैल्यू रख दी हमने इक्वेशन 2 से और ये इसकी वैल्यू रख दी हमने इक्वेशन 1 से। ओके, और जो 6 और इंटू वाई की वैल्यू लिख दी। नेक्स्ट, ओके, अब ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ पे प्लस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 0। ओके, और ये आ गया आपका RHS। ओके फ्रेंड्स, अब आगे का जो क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है बहुत IMP है, इसको बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस रूट एक्स स्क्वायर -1 देन प्रूव दैट x स्क्वायर -1 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो दोस्तों, अगर ये जो क्वेश्चन ये इस तरह से भी आ सकता है जहां पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिया है वहां पर y2 आएगा, या डी वाई बाई डी एक्स दिया है वहां पर y1 आएगा। ओके, और में लिखा है मैंने जहां पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिया है वहां पे आएगा y का डबल डैश और जहाँ पे y1 वहाँ पे आएगा y का डैश। ओके, सो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, ठीक है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ओके, मैं जैसे समझा रहा हूँ ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर -1। सो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, a differentiate of y with respect to x, d by dx of y is equal to d by dx in bracket x plus root x square -1। ओके, सो d by dx of y क्या होगा, d by dx। अब इसको सेपरेट करते, d by dx of x प्लस d by dx ब्रैकेट रूट x square -1। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलो, सो जो x दिया था उसका हो जाएगा 1 और जो रूट में x स्क्वायर -1 दिया था तो उसका क्या फॉर्मूला आएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर -1। ओके, और अलग से डी बाई डी एक्स क्या होगा x स्क्वायर -1। ओके, अब यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि आपको पता है अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा होगा रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x। ओके, और जो x की वैल्यू के इधर x स्क्वायर -1। ओके, और इसका अलग से डेरिवेटिव होगा। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 + 2 रूट में x स्क्वायर -1 और इसका अलग से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर का 2x और 1 का 0। डी वाई बाई डी एक्स +1 इज +1 1 + 1/2 ब्रैकेट में x स्क्वायर -1 रूट में 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, इधर x × 1 x हो जाएगा और ये यहाँ पे हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। सो 1 के साथ इंटू होगा तो ये आ जाएगा। ओके, अब ये अपॉन की वैल्यू यहाँ आएगी तो क्या होगा इंटू हो जाएगा। ओके, अब यहाँ हमने देखा है क्वेश्चन में कि जो हमें एक्स स्क्वायर -1 दिया है वो हमें ब्रैकेट में दिया लेकिन रूट नहीं दिया है। तो अभी हमारे पास में रूट है तो सबसे पहला काम क्या किया, जो रूट है ये हम क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे। इसके लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक वैल्यू दी हमारे पास रूट में एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स और ये वैल्यू हमारी वाई है जो हमने सवाल में देखा था। ओके, सो हम अब स्क्वायर करते हैं बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे तो ये जो है रूट वो हट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और y का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगेन डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे फॉर्मूला आएगा u इंटू वी का। ओके, और ये डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या है u इंटू वी का फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर
और ये जो वाई स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा 2y और अलग से dy/dx। जब भी y हो आपको dy/dx लिखना है। नेक्स्ट पेज पे जो अभी हमने लिखा था फॉर्मूला का इधर सॉल्यूशन दिया है, dy/dx का होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस x² - 1 टू dy/dx इंटू d²y/dx² बराबर 2y dy/dx। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो टर्म है इनमें एक चीज कॉमन है, वो है 2 और dy/dx। ओके, तो ये हमने कॉमन निकाल दिया। सो x रह जाएगा, स्क्वायर वाला टर्म था तो एक dy/dx चला जाएगा तो एक रहेगा, ठीक है। 2 dy/dx चला जाएगा तो x² - 1 और d²y/dx² रहेगा, और ये 2y dy/dx। ओके, अब यहाँ पे 2 dy/dx और ये 2 dy/dx ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जो टर्म बाकी रह गया वो मैंने लिख दिया इधर। ओके, अब जो हमें सवाल में दिया है उसके अकॉर्डिंग पहले ये टर्म आ जाएगा, फिर x dy/dx, इधर y प्लस है, बाजू में आया तो माइनस = 0। ओके, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो आंसर हमारा आ गया। लेकिन और में जो मैंने आपको क्वेश्चन में दिया था, इसके जगह पे क्या लिखना है y2 और इसके जगह पे y1 सेम, और में इसके जगह पे y" और इधर y'। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके साथ में मैंने होमवर्क भी दिया है। ओके, y = log cos x वाला, तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था log sin x वाला, ये भी सेम ही है, ठीक है। सिर्फ आपको फॉर्मूला चेंज रखना पड़ेगा। y वाला ये जो हमने सॉल्व किया था, ऐसा भी एक सवाल सॉल्व किया हमने, और थर्ड है 2 cos log sin x प्लस 3 sin a log x। ओके दोस्तों, सो ये 3 सवाल मैंने होमवर्क में दिया है, आप इसे सॉल्व करिएगा। जो भी आपको डाउट हो, जो आपको समझ में नहीं आएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। और दोस्तों आपको होमवर्क करना ही है, अगर आप होमवर्क करोगे तो ही मैं आगे का वीडियो बनाऊंगा। ओके दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।